माटी के कुम्हार से तुम क्या रोधे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोधूंगा तो रोए। माटी के कुम्हार से तुम क्या रोधे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोधूंगा तो रोए। आज बिहार सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राजस्थान सरकार हो कि महाराष्ट्र सरकार हो, चाहे गुजरात सरकार हो, सब जगह कि ये पश्चिम बंगाल की सरकार हो, वह तो सरकार है ही नहीं। सभी राज्य सरकारें एक के काम अवश्य करती है। आपने देखा पूरे देश में सुशांत सिंह राजपूत की हत्या मामले में कल उद्धव ठाकरे जी जो भाजपा के सहारे मुख्यमंत्री बने थे, 20 वर्षों से भाजपा का चामन ढो रहे थे। अब प्रधानमंत्री को धमकी देते हैं कि आप चुनाव में आइए, आपको हम स्वागत करने के लिए बेचैन हैं। वह प्रधानमंत्री को धमकी देते हैं उद्धव ठाकरे साहब। उनका राजनीतिक कितना है वह उनको पता है, देश को पता है उनका राजनीतिक कितना है आज तक के इतिहास में। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस में ट्रायल नहीं हुआ। उस केस को नहीं सीबीआई, नहीं गृह मंत्री, नहीं प्रधानमंत्री, नहीं सुप्रीम कोर्ट, नहीं महाराष्ट्र हाई कोर्ट और कहीं से भी कहीं उस केस को रिस्पेक्ट नहीं मिला, जगह नहीं मिला। आज उद्धव ठाकरे के बेटा आदित्य ठाकरे साहब इसमें मुख्य अभियुक्त हैं। दिशा सालियान केस में और सुशांत सिंह राजपूत केस में वे दोनों में मुख्य अभियुक्त हैं। और लेकिन पहले तो उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री थे, अभी भी जो मुख्यमंत्री हैं वे इस केस को नहीं देखते हैं। देवेंद्र फडणवीस हो या एकनाथ शिंदे साहब, इस केस पर खट्टे अंगूर कौन खाए। लेकिन आज ये समस्या नहीं है, हम राजपूतों के प्रति वोट बैंक के लिए हम उसका उपयोग करते हैं, वोट बैंक के लिए हम उपयोग करते हैं। लेकिन राजपूत जो युवा देश में हर राज्य में बेरोजगार बने बैठे हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। उनके साथ जो जाति होता है उस पर प्रधानमंत्री का ध्यान नहीं जाता है, केंद्र सरकार का ध्यान और किसी भी राज्य सरकार का ध्यान नहीं जाता है। ये बात बिहार सरकार में भी है। आज किसी भी जाति से अधिक पढ़े लिखे राजपूत युवा गाँव में बैठे हुए हैं। अब किसी भी जाति से अधिक MBA, डॉक्टर, इंजीनियर, BA, MA करके गाँव में बैठा हुआ है। ये बिहार सरकार ने एक सिफारिश किया, केंद्र सरकार से आग्रह किया जो 65% से हम आरक्षण देंगे, इससे अधिक नहीं। आप इसको नवीं सूची में डाल दीजिए जो कोई कोर्ट नहीं जाए। 75% आरक्षण दीजिए कि 100% आरक्षण दीजिए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। बिहार सरकार के पास क्षमता ही क्या है, बहाली करेगा। हाँ, अपने लोगों को बहाली कर लेगा, अपने लोगों को इंगेज कर देगा, अपने लोगों के अनेक प्रकार वह काम कर देगा। लेकिन राजपूतों के साथ ज्यादती बिहार सरकार का नियति है। इसके पहले भी बिहार सरकार में जब लालू प्रसाद यादव जी 90 से 5 तक थे तो नक्सली हमला रात के अंधेरे में हुआ था। और आज 20 वर्षों में सैकड़ों राजपूत युवा मारे गए हैं। मधुबनी का घटना हो कि हर जो गोपेश का प्रकरण हो, पूरे देश, पूरे बिहार में कहीं भी किसी भी प्रखंड में, पंचायत में, जिला में राजपूतों की हत्या धड़ल्ले से होती है। हाँ, केस का ट्रायल हम देखते हैं, केस का ट्रायल होता रहेगा, केस का होता होगा। अपराधी यहाँ तक कि पटना में तो यहाँ तक हुआ कि पहले बेटा को मारा गया था गोली, और उसका केस में गवाही देने के लिए बाप और छोटा बेटा आया, उसको फिर उसके बाप को गोली मार दी गई। मैंने अब गवाह को भी बिहार सरकार प्रोटेक्शन नहीं देती है राजपूत में। लेकिन आज ये बात नहीं है। अब वोट के लिए हम बेचैनी दिखाते हैं। आज राजपूत युवा
जो पढ़े लिखे हैं उनकी जो दुर्दशा है, उनका जो बेरोजगार बने बैठे हैं, बिहार सरकार को चाहिए जो उनका नगर विकास का इकाई, नगर पंचायत, नगर परिषद का इकाई राजपूत गाँवों में, जो हर प्रखंड में 2-4 पंचायत होता है जिसमें राजपूत बहुल होते हैं, जैसे सहरसा में धबोली है, मधेपुरा में, सहरसा में रौता है, पंचगछिया है, सुपौल में परसमा है, परसौनी है, बगैल है। तो इसमें जो पढ़े लिखे युवा हैं वे बेरोजगार बने बैठे हैं। बिहार सरकार तो कहती है हम 3,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, केंद्र सरकार भी कहती है हम 20,000 देंगे, लेकिन कुछ होता नहीं है। मेरा मांग है बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से, आप राजपूत आज के लोकसभा चुनाव में आपका आक्षेप है, भाजपा का आक्षेप है कि राजपूतों ने विरोध किया, उसका खमियाजा भाजपा ने भुगता, तो आपको रूठे हुए दिलों को मनाना पड़ेगा। भाजपा को चाहिए रूठे हुए दिलों को मनाना पड़ेगा। भाजपा का वोट बैंक का आधार क्या है? वैश्य जाति और राजपूत जाति, वैश्य जाति और राजपूत जाति। आप राजपूत और वैश्य जाति के गाँवों में नगर परिषद का, नगर पंचायत का आप इकाई खोलिए। वहाँ पर जो पढ़े लिखे, जो MBA, डॉक्टरी, जो इंजीनियरिंग, जो BA MA करके बचा, उन व्यक्ति को एम्प्लॉयड कीजिए, वहाँ पर उनको काम दीजिए। 25,000 30,000 मिलेगा, 20,000 मिलेगा, 15,000 तो मिलेगा। तो ये बेरोजगार युवकों को आप नौकरी देंगे, उनका 15% EF कटेगा, तो वह बेरोजगारों को आप काम दें और एक अच्छा संदेश जाएगा भाजपा को। और केंद्र में जो राजपूत मुखातिब होंगे भाजपा के तरह, या केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए। हर राज्य में, हर जिला में, हर प्रखंड में 4-5 राजपूत पंचायत होता है, हर प्रखंड में। वहाँ पर नगर परिषद का, नगर इकाई का आप शाखा खोलें वहाँ पर, और युवाओं जो पढ़े लिखे हैं उनको काम दें। यह काम करना चाहिए बिहार सरकार को, और केंद्र सरकार को इसमें आगे आना चाहिए। उठे हुए दिलों को मनाना, सिर्फ आप वोट की राजनीति, बेरोजगारी अगर दूर करेंगे तो हम वोट आपको देंगे। अगर हमारे समस्या के प्रति आप मुखातिब होंगे तो हम आपको वोट देंगे ही। वोट देना हमारा कर्तव्य है, वोट देना हमारा फर्ज है। लेकिन वोट अगर आपने हमारे साथ धोखा किया, आज लोकसभा चुनाव में कुछ जगह पर उत्तर प्रदेश में, कुछ जगह पर राजस्थान में, कुछ जगह पर और जगह, तो क्यों? वहाँ की जो राज्य सरकारें थी, जिन पर आरोप था कि राजपूत का सम्मान नहीं हो रहा है, और एक व्यक्ति को टिकट दे दिया भाजपा, वह राजपूतों को गाली देना शुरू कर दिया, तो ऐसे व्यक्ति को आपने टिकट दिया। आपने जगदाई शरण सिंह का विरोध करने में पीछे नहीं हटा, विरोधी दलों ने जो आरोप लगाया उनके ऊपर, लेकिन आपने, भाजपा ने क्या किया? तो बेरोजगार युवकों को आप एम्प्लॉयड करें, उनको काम दें, उसके लिए सोचें। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहते हैं, JP नड्डा जी से अपील करना चाहते हैं, राजनाथ सिंह से अपील करते हैं, पूरे देश में राजपूत को अलग थलग कर दिया है। हर राज्य सरकार राजपूतों के साथ ज्यादती करती है, चाहे बिहार सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, यहाँ चाहे पश्चिम बंगाल का तो बात ही नहीं किया जा सकता है। लेकिन बिहार में आज का बिहार सरकार कहते गए हम 65% आरक्षण देंगे, केंद्र सरकार इसको नवीं सूची में डाल दे तो कोई न्यायालय नहीं जाए। जब आप 100%, 75% आरक्षण दे रहे थे, तो आप उसको 100% कीजिए। बिहार सरकार सिर्फ और सिर्फ आरक्षण के बहाने अपने लोगों को एम्प्लॉयड करती है। राजपूतों के बारे में इनका सोच, बिहार में BPSC नहीं निकाल सकते, UPSC हम निकाल देंगे, लेकिन BPSC नहीं निकालेंगे। यहाँ का जो सूची है उसको आप देखिए, जातिगत सूची निकालिए। अपने जातिगत नाम बिहार में करवाया, आप सूचीगत निकालिए, जैसे किस जाति से कितने, किस चीज़ में वैकेंसी में आता है, आरक्षण का लाभ मिलता है। क्या हुआ? हमारे समाज का ही कोई व्यक्ति तो एम्प्लॉयड होता है, लेकिन आरक्षण का बहाना है।
हमारा वोट बैंक को देखना है। अब आज जिस प्रकार से आप भेदभाव करते हैं बिहार सरकार, उसका खामियाजा भी बिहार सरकार को भुगतना पड़ता है। यह आपको भी देखा होगा, यह आपको भी सोचा होगा आपने। इसलिए भाजपा को चाहिए देश में, पूरे देश में वैश्य जाति को, राजपूत जाति को, जो बेरोजगार है, जिनके साथ ज्यादती हुआ है, हम तो समान जाति से आते हैं, 5% की 10% आरक्षण मिलता है कि नहीं मिलता है वह भी नहीं। हम पढ़े लिखे युवाओं को पहले एम्प्लॉयड कीजिए। हर पंचायत में, यहाँ पर राजपूत पंचायत है, वहाँ पर नगर विकास का, नगर इकाई का ऑफिस खोलिए। वहाँ का कचरा साफ होगा, वहाँ पर वातावरण जो प्रदूषित, वहाँ पानी का जमाव है, वहाँ पर सड़क नहीं बन रहा है, नाला का विकास नहीं हुआ है। जो समस्या है उसका समाधान होगा। बेरोजगारों को नौकरी मिल, सभी जाति धर्मों को नौकरी मिलेगा। राजपूत जो पढ़े लिखे हैं उनको उसी रैंक में 10-20 हज़ार 25 हज़ार तो तनख्वाह मिलेगा। आप तो एम्प्लॉयड तो कर नहीं हैं, आप तो एक्स्ट्रा काम है, वह काम करेगा, उसको वेतन देंगे। तो बेरोजगारों को पहले रोजगार दें, तब उनसे आप आशा करें। यह सोचना पड़ेगा केंद्र सरकार को, बिहार सरकार को, सिर्फ और सिर्फ जातिगत जनगणना लेकर के और राजपूत का 2-4 नेता को साथ करके राजपूतों का वोट लेने के लिए बहाना नहीं चलेगा। राजपूत युवा जो बैठे हुए हैं, जो राजपूत पंचायत है, हर पंचायत, हर ब्लॉक में 2-4 पंचायत, उसको युवाओं में नगर विकास का इकाई खोलिए। राजपूत युवाओं को सरकारी जगह में उनको नियुक्ति होना चाहिए, उनको काम मिलना चाहिए। वह पढ़े लिखे हैं, 20,000 टका तो महीना मिलेगा, 15,000 टका तो महीना मिलेगा, 30,000 टका महीना तो मिलेगा। तो इसके बारे में सोचना चाहिए केंद्र सरकार को, बिहार सरकार को। और बिहार सरकार से अपेक्षा है, केंद्र सरकार से अपेक्षा, राजपूत जो पढ़े लिखे हैं उनको एम्प्लॉयड करने के लिए आपको विशेष अभियान चलाना चाहिए। थैंक्स।